हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं हेवी गस्ट की डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी। ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू केवीएस सिलेबस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बेसिकली इस थ्योरी में क्या है कि जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में, इंडिया में हमारे 4 आश्रम के बारे में बात होती है, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद आश्रम, वृद्ध आश्रम। ये वाली 4 स्टेजेस में जो है पूरी एज को, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एज को माना जाता है 100 ईयर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के। तो 100 सालों को 25-25 करके जो है डिवाइड करा गया है 4 स्टेजेस में। उसी तरह में वेस्ट में हैवी गस्ट ने एज को, जो कि जनरली ये मानते हैं उसको अराउंड 65 to 70 ईयर्स एक एवरेज एज लेके चलते हैं बंदे की। इन्होंने कहा है कि इस स्टेजेस को इन्होंने, ये जो 65 to 70 ईयर्स है एक ह्यूमन बीइंग के, इन्होंने इसको 6 स्टेजेस में डिवाइड करा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6 स्टेजेस में इसको डिवाइड करा है। तो डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी में इन 6 स्टेजेस के बारे में पहली स्टेज आती है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। इन्होंने इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड को साथ में लिया है। अब कंफ्यूज मत होना कि बाकी सब तो 0 to 2 लेते थे, फिर बाकी 2 to 4 या 3 to 6 लेते थे। इन्होंने 0 to 6 लिया है। ये जनरली डिफ़र करता है अलग अलग थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये इनका क्या कहना है, चलिए अब वो पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा जो है ना 0 to 6 ईयर्स की स्टेज तक, 6 साल की उम्र तक बच्चा चलना सीख जाएगा। लर्निंग टू वॉक, बच्चा जो है वो चलना सीख जाएगा, वॉक करना सीख जाएगा। उसको अपने बॉडीली वेस्ट पर कंट्रोल करना आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है बच्चे की, मतलब कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको डायपर यूज़ करा जाता है, बच्चे के लिए डायपर यूज़ करा जाता है। पर जब बच्चा 6 साल तक का होता है, मैक्सिमम इसी एज तक जो है डायपर आते हैं बच्चों में। तो इस एज तक, 6 साल की उम्र तक जो है बच्चा अपने आप अपना बॉडी वेस्ट रिलीज़ करना सीख जाता है। यानी कि उसे स्टार्टिंग में जब वो छोटा होता है उसे अपनी बॉडी, अपने यूरिन पर कंट्रोल करना नहीं आता, तो उस स्टेज पर उसे जो है डायपर पहनाया जाता है। जब तक बच्चा 6 ईयर्स का आता है उसे टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग, ये दोनों चीज़ें उसे आ जाती है। बच्चा अपने आप जो है टॉयलेट यूज़ करना सीख जाता है 6 ईयर्स की स्टेज तक। वो जैसे छोटा होता है पहले उसे डायपर यूज़ कराते हैं, फिर उसके बाद में वो बताना स्टार्ट कर देता है कि उसे यूरिन पास करना है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप भी जाने लगता है। तो 6 ईयर्स की स्टेज तक जो है वो इसमें फुल्ली ट्रेंड हो जाता है। यही वो स्टेज है कि बच्चा जहाँ पे जो है लर्निंग टू टॉक, बच्चा जो है धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे बात करना भी सीख जाता है। 6 ईयर्स की एज तक बच्चे को अच्छे से बात करना आता है। अचीव फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इसमें क्या है कि पहले जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा मान ले कि 3 साल तक की एज का, वो बड़ों को देख के कहता है कि मैं भी ये प्लेट को ले जाके किचन में रखूँगा या मैं भी ये ट्रे उठाऊँगा। तो क्या करता है बच्चा, जनरली उसको जहाँ उसे रखनी होती है वहाँ तक वो रख नहीं पाता है, गिर जाती हैं उसके हाथ से कटोरी वगैरह, कुछ भी जो भी उसकी ट्रे पर होता है वो गिर जाता है जनरली। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका अपनी बॉडी पर उसने स्टेबिलिटी अचीव नहीं करी होती है। वहीं बच्चा जब 6 ईयर्स का हो जाता है, 6 ईयर्स तक पहुंचता है वो उसकी स्टेज, उसको अपनी बॉडी पर स्टेबल वो फील करने लगता है। अगर आप बच्चे को ट्रे में रख के पानी दोगे कि जाओ बेटा ये गेस्ट को सर्व कर दो, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो आसानी से ये काम कर लेता है, वो अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। लर्निंग टू फॉर्म रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, बच्चे को जनरली ये पता तो होता है कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, वो बहुत, ये तो वो बहुत ही सबसे पहले अपने मम्मी को ही जानता है वो, तो ये तो वो बहुत अच्छे से सीख जाता है। उसकी सराउंडिंग में जो उसके और रिश्तेदार होते हैं, बच्चा उनके साथ भी रिलेशनशिप फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। उसको पता होते हैं वो उनसे बात करना, उनके साथ मिक्स होना, मिंगल होना जो है सीख जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुआ को वो जानता है, पर बुआ की नई नई शादी हुई, फूफा जी आए या दीदी, उसकी पड़ोस में किसी दीदी की शादी हुई, उसके कोई नए जीजाजी बने, तो वो क्या करता है उनके साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आती है हमारी मिडिल एज। मिडिल एज जो है वो है 6 to 12 ईयर्स की एज। मिडिल एज में क्या करता है बच्चा,
मिडिल चाइल्डहुड जिसको कहा है हेविगस्ट ने, लर्निंग फिजिकल ऑर्डिनरी स्किल्स फॉर प्लेइंग गेम्स। यहाँ पे बच्चा जो है ना, अगर उसे क्रिकेट पसंद है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट की वो प्रैक्टिस करने, बॉलिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। उसे यहाँ पे बॉलिंग करनी आ जाती है, वो उसमें जो भी स्किल चाहिए होती है, फुटबॉल खेल रहा है तो ड्रिलिंग वगैरह, वो सारी स्किल जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, उन स्किल्स को लर्न करना स्टार्ट कर देता है 6 to 12 ईयर्स तक की एज में। 12 ईयर्स का जब वो होगा ना, तो उसको जिस किसी भी गेम में इंटरेस्ट होगा, वो उस गेम को जो है करने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग स्कूल रिलेटेड स्किल्स सच एस रीडिंग, राइटिंग एंड काउंटिंग। जब 6 ईयर्स का बच्चा होता है, जनरली 6 से 7 मतलब कि 3rd क्लास से नॉर्मली हर बच्चे को जो है रीडिंग सिखाई जाती है, उसे रीडिंग, राइटिंग और काउंटिंग प्राइमरी क्लास में जो है। आजकल तो गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, ये अपना 100 डेज प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, ये 3rd to 5th 3rd क्लास ऑनवर्ड है ये प्रोग्राम। 100 डे कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि बच्चा रीडिंग सीखे। मतलब कि अगर हर बच्चे को जो है रीडिंग आनी चाहिए, तो क्या होता है 6 ईयर्स से अबव की एज का बच्चा जो है, उसे रीडिंग, राइटिंग और काउंटिंग ये उसे वो सीखने लगता है, ये उसमें डेवलपमेंट होती है कि बच्चा रीडिंग, राइटिंग और काउंटिंग सीखेगा। डेवलपिंग कंसाइंस एंड वैल्यूज़, इसमें क्या होता है कि जनरली बच्चा जो है ना, विवेक, कंसाइंस, और ये क्या, इसको क्या कहेंगे हम, विवेक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कि बच्चा इस स्टेज पर जो है उसमें ये डेवलपमेंट हो जाती है या होनी चाहिए। हेविगस ये भी कहता है, उन्होंने ना ये क्राइटेरिया दिया है कि इस एज से इस एज का बच्चा जो है इतनी चीज़ें सीख जाएगा। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो वो अंडर डेवलप्ड चल रहा है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि बच्चे में विवेक, यानी कि उसमें थोड़ी समझ आ जाती है। जैसे कि बच्चे को फॉर एग्जांपल कि घर में बच्चा रहता है, मम्मी पापा भाई बहनों, अपनी एक फैमिली में बच्चा रहता है, तो उस फैमिली में बहुत सारी बातें होती हैं, अच्छी बुरी सब होती है। बहुत सारे बच्चे के एक्सपीरियंसेस होते हैं अपनी ही फैमिली में। तो अपने कहते हैं ना, जैसे बच्चे को कि अपने घर की बात बाहर ना देना। अगर बच्चा अपने घर की बाहर बातें जाके बता रहा है, किसी को भी बोल रहा है कि ऐसे हुआ था, पापा ने ऐसा करा था, मम्मी ने ऐसा करा था, ये वो कुछ जो पर्सनल बातें होती हैं घर की, अगर वो बच्चा बाहर बता रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे में अभी विवेक, कॉन्साइंस डेवलप नहीं हुआ है। तो इस स्टेज में जो है ये चीज़ बच्चे में डेवलप हो जाती है। बच्चा ये चीज़ समझने लगता है कि कुछ बातें होती हैं वो घर की है, वो घर में ही रहनी चाहिए, और बाहर की बाहर है। डिफ्रेंशिएट करना बच्चा स्टार्ट कर देता है, उसमें ये चीज़ डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन। ये वो स्टेज है कि बच्चा यहाँ पे जो है ना अपने ग्रुप फॉर्म करने स्टार्ट कर देता है। प्राइमरी में भी आप देखेंगे 3rd 4th क्लास के बच्चों का, बॉयज़ का अपना एक ग्रुप होता है, बच्चों का अपना ही एक ग्रुप हो जाता है। तो क्या होता है इस स्टेज पे जो है बच्चा ग्रुप फॉर्म करना डेवलप कर देता है। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, वो घर पे जाएगा तो पड़ोस में भी उसका खेलने के लिए उसके बच्चे होंगे। अलग अलग इंस्टीट्यूशन से सोशल ग्रुप्स में बच्चा जो है इन्वॉल्व होने लगता है। अटेनिंग इंडिपेंडेंस, ये वो स्टेज है कि बच्चा जो है ना 12 साल तक आते आते ना अपनी पर्सनल चीज़ें डिमांड करने लगता है कि ये मेरा पर्सनल रूम, मुझे पर्सनल रूम चाहिए, मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। रूम हो गया अपनी, ये मेरा पर्सनल एरिया है, ये मेरी पर्सनल कबर्ड है, ये मेरा बॉक्स है, ये सब चीज़ें पर्टिकुलरली मुझे बिलोंग करती है और ये मेरी है। तो उसे इंडिपेंडेंस वो अचीव करने लगता है, उसकी तरफ उसका रुझान होता है। नेक्स्ट स्टेज आती है एडोलेसेंस की। यहाँ पे ये स्टेज जो है 13 to 18 ईयर्स की एज में आती है एडोलेसेंस। यहाँ पे क्या है, एस्टैब्लिशिंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स। बच्चा जो है इस स्टेज से पहले क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चा जब प्राइमरी क्लास में होता है, मम्मी शॉपिंग के लिए जा रही है, पेरेंट्स शादी में कहीं जा रहे हैं, तो बच्चा ज़िद करता है जाने की साथ में कि मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। अब 13 और उसके अबव के स्टेज में जो है बच्चा यहाँ पे ज़िद नहीं करता है पेरेंट्स के साथ जाने की, बल्कि वो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देता है। पहले जैसे वो मम्मी से ज़्यादा अटैच रहता है, हर वक्त जहाँ मम्मी जाएगी मुझे जाना है, वो वाली चीज़ होती है।
पर यहाँ पे बच्चा जो है, अगर पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं तो वो कहता है कि आप चले जाओ। वो अपना ही इंडिपेंडेंस, इमोशनल इंडिपेंडेंस पेरेंट्स से अचीव करने लगता है। जनरली बेसिकली हम ये कहेंगे कि यहाँ पे बच्चा जो है ना, इमोशनली मतलब कि पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि वो पहले मम्मी पापा फैमिली से ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, हर इमोशनली अटैच रहता है। यहाँ पे उसका जो है ट्रांजिशन हो जाता है टूवर्ड्स फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ। इक्विपिंग सेल्फ विद स्किल्स नीडेड फॉर प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन। ये स्टेज ऐसी होती है कि 13 to 18 ईयर्स में, जनरली यहाँ पे 18 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 11th और 12th क्लास के बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है, बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस स्टेज तक 13 ईयर्स के ऊपर जो है बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो राइटिंग में अच्छा है, वो राइटर का काम अच्छा करता है, वो आर्टिस्ट है, ड्राइंग में उसकी रुचि है, तो उसको अपनी स्किल पता चलने लगती है और वो उसमें अपनी प्रोडक्टिव और ऐसी स्किल्स जिनसे कि जो कि हेल्पफुल होती है आगे के किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में जाने की, तो इस स्टेज पे वो डेवलप हो जाती है। इसीलिए जो है 13 to 18 ईयर्स की एज में ही, 11th और 12th क्लास में ही जनरली बच्चों की जो है काउंसलिंग करी जाती है। कैरियर काउंसलिंग जो है होती है यहाँ पे कि आपका अच्छा इसमें इंटरेस्ट है, आप में ये स्किल है, तो आप इस प्रोफेशन में जाइए, ये कोर्स में एडमिशन लीजिए। तो जनरली बच्चा यहीं पे वो डिसाइड करता है और आफ्टर अटेनिंग स्किल्स, जो भी उसने खुद अपने में सेल्फ में जो स्किल उसके डेवलप हुई है। अचीविंग जेंडर बेस्ड सोशल रोल। बच्चा जो है ना इस एज में ये सीख जाता है कि मैं अपने जेंडर के अकॉर्डिंग उसे कैसे बिहेव करना है, उसका सोशल रोल क्या है, वो बच्चे में अंडरस्टैंडिंग फुली डेवलप हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है उसे परफॉर्म करता है। जैसे बीइंग अ गर्ल, एक लड़की जो है वो उसे ये नेचुरली उसमें ये चीज़ आ जाएगी कि मुझे ऐसे बैठना है, ये ऐसे मुझे खड़ा होना है। लड़के में आ जाएगा कि मुझे ऐसे ड्रेसअप होना चाहिए। तो ये नेचुरली ये स्किल जो है जेंडर बेस्ड सोशल रोल जो है वो अचीव कर लेता है बच्चा। उसके बाद आता है एस्टैब्लिशिंग मैच्योर रिलेशनशिप विद पीयर्स ऑफ अदर सेक्स। छोटी क्लास में क्या होता है कि लड़का लड़की मतलब कि डिफ्रेंशिएट करे बिना जब वो लड़ाई कर रहे हैं तो वो वैसे ही एक बाल नोचेंगे, चांटे मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, जैसे वो लड़ाई कर सकते हैं वो करेंगे। बट वो जब बड़े हो जाते हैं 13 to 18 ईयर्स की स्टेज पर वो आते हैं, वो जनरली ऐसे नहीं करते। वो एक दूसरे को मैच्योर रिलेशनशिप डेवलप होता है। यहाँ पे बच्चा समझता है, वो ऐसे नहीं लड़ेगा जैसे कि वो जब छोटे थे जब लड़ते थे, घूसा मारना, बाल नोचना, ये सब हरकतें वो नहीं करेगा। वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि एक लड़का ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये लड़की है, अगर मुझे इससे कोई बात कहनी है तो मुझे वो इस तरीके से कहनी है, और लड़की भी सेम वही चीज़ अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे मैच्योर रिलेशनशिप जो है डेवलप होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्ली एडल्टहुड। यहाँ पे अर्ली एडल्टहुड की बात कर रहे हैं 19 to 30 ईयर्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि 30 ईयर्स तक जो है एक इंसान, एक बच्चा जो है वो अपना पार्टनर चूज़ कर लेता है, वो अपनी फैमिली में सेटल हो जाता है, वो मैरिड हो जाएगा, उसके बच्चे भी हो जाएंगे। तो यानी कि चूजिंग अ पार्टनर, एस्टैब्लिशिंग अ फैमिली, वो फैमिली एस्टैब्लिश कर लेगा, वो अपना घर चलाना वो इस स्टेज तक कर लेगा, मैनेजिंग अ होम, अपना वो घर चला लेगा अपनी इस स्टेज तक, वो अपने कैरियर वाइज भी सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टेकिंग ऑन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सोसाइटी के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे अपने रिलेशनशिप मेंटेन करना, शादियों में जाना, भाई हमें तो यहाँ पे शादियों में जाना है, इनके साथ हमारा ऐसा रिलेशन है, जनरली कोई एक्सपायर होता है तो वहाँ पे जाना, लोगों से मिलना कंसोल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बच्चा लेनी स्टार्ट कर देता है 30 ईयर्स की एज तक। वो पूरा एक मैरिड लाइफ जिसको कहते हैं ना, वेल सेटल्ड मैरिड लाइफ, यहाँ तक वो अर्ली चाइल्डहुड पे पहुँच जाता है। उसके बाद फाइंडिंग अ कॉन्जीनियल सोशल ग्रुप। पहले क्या होता था कि उसका अपना ग्रुप होता था, अब उसका ग्रुप जो है पहले के मुकाबले अलग होगा। पहले वो जो काम करता था
जो उसका ग्रुप था उससे अब उसका ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। अब उसके फैमिली के अकॉर्डिंग उसके नए रिलेशनशिप डेवलप होंगे, उसका फ्रेंड सर्कल उसके वर्क के अकॉर्डिंग होगा। तो मतलब कि बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा उसकी लाइफ में। उसका पूरा जो सोशल ग्रुप है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है मिडिल एज। मिडिल एज है 30 to 60 ईयर्स की। यहाँ पे 30 to 60 ईयर्स की जो है मिडिल एज है। मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बंदा जो है यहाँ पे ये सीख जाएगा कि वो अपना एक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन करेगा कि भैया वो ऐसे उड़ता है, ऐसे पहनता है, उसका एक स्टेटस होगा, वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे मेंटेन करेगा। अचीविंग एडल्ट सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं आपको बता रही थी कि टुवर्ड्स सोसाइटी, हमारे रिलेशनशिप जो सोसाइटी में होते हैं टुवर्ड्स अदर मेंबर्स, हमारे रिलेशन जो होते हैं उनके प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो हमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, यहाँ पे वो बंदा सीख जाता है पूरा, वो सब चीज़ें वो करनी स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स सोसाइटी। रिलेटिंग टू स्पाउस एज अ पर्सन, यहाँ पे क्या होता है कि ये बंदा जो है अब शादी हो गई है, फैमिली डेवलप हो गई है अपनी साइड से भी, तो इसके मेन जो इम्पॉर्टेंट पर्सन, प्राइमरी प्रायोरिटी जो एक इंसान देगा इस स्टेज पर वो है वो अपनी वाइफ को देगा, या वाइफ होगी वो अपने हस्बैंड को देंगी। मतलब कि वो उनके प्राइमरी फोकस है, उनको प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा दी जाएगी। फर्स्ट पर्सन जो है वो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन में वही आते हैं। रिलेटिंग टू स्पाउस एज अ पर्सन, एडजस्टिंग टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते 60 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते जाहिर है सिर्फ वो क्या कहते हैं रिलेशनशिप में ही और पूरी लाइफ में ही चेंज आएगा, फिज़िकली भी जो है एक इंसान जो है काफ़ी चेंजेस से होकर गुजरता है। यहाँ पे उसकी स्टेज फिज़िकली भी उसमें चेंजेस आएंगे। अब वो वैसा नहीं होगा जैसे वो 20s या 30s तक था, जैसे कि पहले वो बंदा सीढ़ियाँ चढ़ जाता था अपने आप, अब वो लिफ्ट का वेट करेगा कि भई लिफ्ट आएगी तो मैं लिफ्ट में चलूँगा। पहले वो बहुत दूर तक दौड़, मॉर्निंग वॉक के नाम पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अच्छे से आराम से ईजिली रनिंग कर ली, अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब उस चीज़ में उसके चेंज आ जाएगा, वो इतना स्पीड से नहीं चलेगा जैसे कि वो पहले चलता था, अब वो थोड़ा रुक के चलेगा। क्यों? फिज़िकली चेंजेस आ रहे हैं, कई सारी बीमारियां एक उम्र के साथ जो होती हैं बीमारियां लगना, हेल्थ में जो है डाउनफॉल आता है। एडजस्टिंग टू एजिंग पेरेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ उसकी वाइफ है, वाइफ में और पेरेंट्स में जो है वो एडजस्ट करेगा, बैलेंस बना के चलेगा। पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, वाइफ अपने साथ के, तो उन दोनों में जो है बैलेंस बनाना, उन दोनों के बीच में जो है एक इंसान एडजस्ट करेगा अपनी इस स्टेज पर। नेक्स्ट आती है असिस्टिंग टीन एज चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी एडल्ट। यहाँ पे सिर्फ जो है ये सिर्फ माँ बाप और बीवी में ही एडजस्टमेंट नहीं करेगा, ये यहाँ तक इसके बच्चे भी होंगे और बच्चे बड़े भी होंगे, तो टीन एज में जो है बच्चे पहुंच जाएंगे। अब उनको जो है रिस्पॉन्सिबल और हैप्पी एडल्ट बनाने में इसका रोल रहेगा। वो अपना पूरा सपोर्ट बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ पे बच्चों को रिक्वायरमेंट है, अपने बच्चों के कैरियर से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे जो है एक इंसान देखेगा, एक बंदा देखेगा कि अपने बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे इस थिंकर ने जो है 4 और टास्क दिए हैं, 4 और स्टेजेस दिए हैं, मतलब कि वो इसी में ही आ रही है। टास्क रिलेटिंग टू फिज़िकल चेंज, अब वो फिज़िकली चेंज, उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। टास्क रिलेटेड टू चेंज्ड इंटरेस्ट, पहले उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था अब उसका इंटरेस्ट कम होगा या फिर बिल्कुल चेंज रहेगा। पहले उसे क्रिकेट खेलना पसंद था, फिर वो धीरे धीरे देखने पे, और अब वो धीरे धीरे देखना भी कम कर देगा। ये क्या होते हैं, विद इंक्रीज इन योर एज, बढ़ती उम्र के साथ जो है फिज़िकल चेंज के साथ हमारे इंटरेस्ट में भी चेंज आ लगता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जनरली एक बच्चे को जो है, एक टीनेजर को जो है पॉप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और जब उसकी उम्र के साथ में जो है उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट वो भी चेंज हो जाएगा। अब उसे सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद आता है, तो वो चीज़ें शिफ्ट हो जाती है। टास्क रिलेटिंग टू वोकेशनल एडजस्टमेंट, व्यवसाय जो उसका प्रोफेशन है उसमें भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। जैसे वो पहले लेता था अब वो वैसे नहीं करेगा। अब वो अपनी रिटायरमेंट में, इस स्टेज तक जो है बंदा अपनी रिटायरमेंट पे पहुंच जाता है। तो रिटायरमेंट में क्या होता है,
कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहा होता था और इस रिटायरमेंट पे जो उसको रिटायरमेंट में पेंशन मिलेगी, इसमें अब वो कम अर्न कर रहा है, तो वो उसमें ही अपना गुजारा करना सीखेगा। तो ये बेसिकली उसमें एडजस्टमेंट है कि पहले प्रोफेशन में अर्निंग हाई थी, अब लो हो गई, तो उसमें जाके जो है बंदा, मतलब कि पहले वर्किंग था, अब बंदा जो है रिटायरमेंट स्टेज पे पहुंच गया है, तो इसमें वो एडजस्ट करेगा। टास्क रिलेटेड टू फैमिली लाइफ, नेक्स्ट आता है टास्क रिलेटेड टू फैमिली लाइफ। अब फैमिली लाइफ जो है यहाँ पे चेंज हो गई है, फैमिली लाइफ चेंज हो गई है, यानी कि फैमिली की तरफ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह सब कुछ उसमें जो है बंदा एडजस्टमेंट करेगा, उन टास्क ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगा, उनके साथ एडजस्ट करेगा। लास्ट आता है हमारा लेटर मेच्योरिटी। लेटर मेच्योरिटीज़ अबव 60 ईयर्स, यहाँ पे जो है एडजस्टिंग टू डेट्रियोरेटेड रेटिंग हेल्थ एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ। अब जाहिर सी बात है 60 के अबव जो है उसकी हेल्थ में और उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में भी जो है डाउनफॉल आएगा। अब वो उतनी ज़्यादा उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अब वो उतना नहीं भाग सकता, वो वॉक करेगा, बहुत स्लोली वॉक करेगा, धीरे धीरे जो है उसमें डाउनफॉल आ गया है फिज़िकली। एडजस्ट टू रिटायरमेंट, अब उसकी रिटायरमेंट की स्टेज आ गई है, वो रिटायरमेंट में मूव कर गया है, शिफ्ट कर गया है, वो अर्निंग नहीं है बंदा, अर्निंग इन अ सेंस डेली बेसिस पर वो काम पे जाके कमाता नहीं है। उसमें जैसे बंदे अपने आगे गोल रखते हैं कि अब मैं यहाँ हूँ, मुझे इस स्टेज पर पहुँचना है, तो वो चीज़ अब उसकी ऑलमोस्ट स्टॉप होती है। यहाँ पे बंदा रिटायरमेंट पे पहुँच जाता है, तो वो अपने रिटायरमेंट की पेंशन में ही गुजारा करता है। मीटिंग सोशल एंड सिविल ओब्लिगेशंस, यहाँ पे जो है बंदा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियाँ, उनकी तरफ जो उसकी ड्यूटी है उनको पूरा करता है। एडजस्टिंग टू डेथ एंड लॉस ऑफ स्पाउस, जनरली इस एज तक आते आते जो है किसी की वाइफ या किसी का हस्बैंड की जो है डेथ हो जाती है, तो उनके बिना जीवन जीना यहाँ पे बंदा जो है सीखता है, उसके साथ उन सिचुएशन के साथ एडजस्ट करता है। एस्टैब्लिशिंग एन एक्सप्लिसिट एफिलिएशन विद वंस एज ग्रुप, अपने ही एज ग्रुप के बंदों के साथ वो यहाँ पे एडजस्ट करता है, उनमें अपना ग्रुप फॉर्म करता है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में है एस्टैब्लिशिंग सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट्स। यहाँ पे क्या करेगा बंदा कि अब उसकी एज बढ़ गई है, वो ज़्यादा फिजिकली मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले उसका रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे था, अब वो घर में कहेगा कि मुझे रूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, वो सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करेगा, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग वो इस चीज़ में एडजस्ट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।